क्या ये ओवैसी साहब की गौरव का असर है? क्या इन्होंने आपको ये बताया है या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के असली खैरख्वाह ओवैसी साहब है ना कि अखिलेश यादव? क्या ये कंफ्यूजन इसी बात का था जो आपने दूर किया है? देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और पीटीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक एक कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। कई बार उन्होंने कहा कि एक मतलब अल्पसंख्यक है, तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसे साफ कर सकते थे, इस पर आप रोशनी डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं पाए। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। सही कहा मैंने, बिल्कुल। ओवैसी साहब की राय भी ओवैसी साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। अच्छा, समझ गया। समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एस.सी. हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल जो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं, ये हकीकत नहीं, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। एक एक करके हम भागने वाले नहीं करें। आप डिसाइड कर लीजिए, गंदी उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा, और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का सेट हुआ है, और वहाँ पे जो वाली सीट्स तो निकल चुकी, तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें कितनी? मेरे हिसाब से एम क्यों कर रहे हो? पीडीएम है ना ये। अभी खैर आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप। बहुत अच्छा रहा था निकले चुनाव, जो दलित उसमें बहुत सीटें थी, पहले चरण में वहाँ पर नॉमिनेशन हो चुका है और वहाँ पर आपका समीकरण भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। मेरा एक्सपीरियंस संपन्न हो और वहाँ पर आपने चेयरमैन की सीटें भी जीती है, तो वहाँ पर आपने कैंडिडेट क्यों नहीं बता रहे हैं? वहाँ पर चुनाव का क्या अवस्था है, रखा जा रहा है वहाँ पर? नहीं, किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हमारे लिए सॉफ्ट है। देखिए, पीटीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है उसका मूल उद्देश्य है इस देश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ, शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पे चुप्पी साधे बैठे। और हमारा उद्देश्य इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम।
और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायी किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। मैंने इंशाल्लाह लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप अभी तो शुरुआत है। हाँ कौन? हाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता। नहीं, देखिए अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, तो क्यों रोक लेंगे? आना चाहता तो वेलकम है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं ऐसा ये तो भाई साहब आप लोग अपने आप में एक डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, तो आसानी से होगी। अरे एक नहीं 10 लेंगे, पर आप जिम्मेदारी ले लीजिए। आप किसी और को दीजिए, अपना क्यों? बोलिए आप ही जिम्मेदारी लीजिए। हाँ पार्टी का काम चलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पीडीएम लड़ता है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, ताकि आपको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो पार्टी का काम करेंगे। अच्छा, तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90% क्या हुआ? 90%। हाँ 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते हैं, 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने है। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर रहे थे वोट कट रहा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। हाँ हाँ इसीलिए तो स्टेशन को हमने टिकट कटवा दिया, इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम जिम्मेदार हैं, वो सही कहते हैं। तो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उससे। वो भी जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो नहीं सकती। नहीं हर चुनाव में जो सेकुलर पार्टियां होती हैं वो गठबंधन देते हैं, और दूसरी तरफ गठबंधन पार्टियां हैं वो गठबंधन शामिल होने के समय प्रयास है, लेकिन उन्हें गुणवत्ता देते हैं। वैसे मुसलमानों की देखिए अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इस समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता। और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। वोट कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आपसे वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, यह हकीकत है।
और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी का वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम किसी वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए हमारी कोशिश है। और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। देखिए, आज हम संयुक्त रूप से आपके सामने पहली बार आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुनः हम सब साथ बैठेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में एक भारी मात्रा सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि पीटीएम जो न्याय मोर्चा है, उसका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक न्याय जिसका मिशन है, वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे कि कोई भी सरकार पीटीएम न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनेगी। लेकिन मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कहा कि इस पीटीएम की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन हमारे साथ आना चाहेंगे और इसको और तेज धार देना चाहेंगे, उन सभी का हम खुले दिल और खुली बाजुओं से स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक है मौजूदा और गठबंधन पीटीएम नया बना लिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अब आप विधायकी से भी इस्तीफा देंगी या आपको निकाले जाने का आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ। मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विधायक हूँ। और रही बात मेरी विधायकी की, तो जो क्लेम करते हैं कि जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलवाई है, उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें। तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है, लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। बोलिए। बहुत लोकप्रिय है मुसलमानों में, रामपुर मुरादाबाद नई ऐसी सीटें हैं जहाँ मुसलमान आपको अकेले जिता सकते हैं, तो आप हैदराबाद छोड़ के यूपी से चुनाव क्यों नहीं करते हैं और ट्राई कर लेते हैं एक बार आप? नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं आपसे मुराद आप पर्सनली मत लीजिए। हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। ये मकसद हमारा ये है। हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपनी जाति मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए। मैं समझ, अरे सब डिबेट मत करिए ना। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है। आप यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो है एक तरफा आपको वोट कर देंगे आपकी मोहब्बत में। नहीं, मुझे मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते भाई। एक सवाल है जी, पीटीएम 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में शामिल हुआ, किस गवर्नमेंट में? नई फॉर्मों की जो गवर्नमेंट, कौन सी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? आपकी बना है, आपका राइट, अच्छा, आपका राइट किसी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह। हाँ, धर्म के आधार पर, हाँ, आज स्टेट रिलीजन के आधार पर भेदभाव करती है और आर्टिकल 15 लागू कराने के लिए कोई प्लान लाएंगे आप? आर्टिकल 15 को लागू करने की जरूरत ही नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है आपको। हाँ, उसका वायलेशन हर स्टेट में हो रहा है। हाँ, तो वायलेशन को तो चेक करना पड़ेगा, उसको लागू करने की जरूरत है। अभी मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में डीएम ने कहा कि हम करने नहीं देंगे, मट्टी नहीं देने देंगे लोगों को। हाँ, वो देखा, सब दुनिया ने देखा। हाँ, देखा, सब दुनिया ने देखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात कही उन्होंने। क्वेश्चन पूछिए, प्लीज रिपीटेड क्वेश्चन पूछिए। परिवार को टिकट देते हैं, साथ दिखाते हैं, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है तो वो नहीं जाते, कोई सवाल खाली करते, उनका नाम तक नहीं लेते, उस नाम में ये जो ट्वीट करते हैं उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखते। आप सही कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ। उनको जवाब देना चाहिए बात का, हम कैसे जवाब देंगे उसका? केवल मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, वो भी सही है, वो ही लेना चाहते हैं खाली। बिल्कुल सही है।
घोषित है, जो सांसद है मुस्लिम सांसद जो बन के जाते हैं वो टिकट नहीं देती है, ऐसे ही अखिलेश यादव जो पश्चिम की मुस्लिम कांग्रेस सीट है, जिसमें मेरठ है, मुजफ्फरनगर है और क्या नाम है कुशवाहा है, वहाँ से किसी कैंडिडेट नहीं किए गए। आपको क्या लगता है कि सपा किसी राह पर जा रहे हैं, इस राह पर भाजपा उस राह पे क्या, उस राह पे चल पड़ी है, वो उस राह पे चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। जहाँ पे लेकिन यूपी में जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं बड़ी मायूसी है, आपने बड़ी लेट कर दी है। नहीं, कोई नेक काम की शुरुआत में देर नहीं हो सकती, देर नहीं हो सकते। हम पब्लिकली उस परिवार से हमको कंडोलेंस दिए हैं और कल इत्तेफाक से रात में हमारी उनके फर्जन लायक फर्जन जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की तो हम फोन लगाए थे उनके बड़े भाई को अफजाल अंसारी साहब को और बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसे ही पहले मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले और उनको कंडोलेंस दें, ताज़ियत पेश करें। उन्होंने कहा कि गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी को, जबकि योगी सरकार में है, और ये भी कहा कि क्रांतिकारी, ये उनका बयान है कि आप इससे अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रॉडन स्लिप। तो दिल की बात जुबान पे लाना पड़ता, सच्चाई को छुपा के नहीं रख सकते आप। कौन कांग्रेस द्वारा ये बात कही गई, कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव, किसने कहा कांग्रेस में? कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात कही। छोड़ दीजिए जरा। हाँ, आपने कोलेक्शन बनाया था पिछले इलेक्शन में डॉक्टर अयूब के साथ और उसके साथ कुशवाहा जी थे, क्या उनको भी इसका हिस्सा बनाएंगे? देखिए अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार। उससे सबक क्या लिया आपने उस कोलेक्शन के बनाने के बाद? रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, क्या उस पर एक मंथन आप करेंगे जो कभी आ रही? नहीं, सबक ये है कि कभी मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो और लड़ते रहो। करें जो कन्विक्शन होना चाहिए आपको, तो हम काम कर रहे हैं। जहाँ से आपकी पटेल लड़ रहे हैं, क्या वहाँ आप चुनौती देंगी? क्या आप खुद चुनौती देंगी या परिवार को बाहर रखा है आपने? देखिए, पीडीएम की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसे में चाहे वो मिर्जापुर हो चाहे वो बनारस हो, हमारा पीडीएम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे और दिला चुके हैं, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ, कि बदलाव पीडीएम के माध्यम से ही होगा। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन लड़ेंगे जरूर। आपने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत में जब अर्जुन ने कहा कि हम तीर नहीं चलाएंगे क्योंकि परिवार में लोग अभी बोला, मैंने जवाब दिया इसका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए।